किसी भी ग्रह के प्रभाव अगर अपने को जानने हैं कि कोई ग्रह क्या प्रभाव लाएगा या कैसा आपके साथ रिएक्ट कर रहा है वह अभी के समय में, तो वह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके संबंध देख लो उसी ग्रह के साथ में जहां पे वो विचरण कर रहा है। जैसे केतु का अपने को देखना है क्योंकि राहु ने बदलाव किया, बहुत छोटा बदलाव था राहु का, केवल नक्षत्र का परिवर्तन था। फिर भी नक्षत्र का परिवर्तन राहु का प्रभाव को बढ़ा दिया था या राहु के प्रभावों को इनहेंस कर दिया था उस नक्षत्र के परिवर्तन ने। वह वीडियो हम लेकर के आए। अभी क्योंकि राहु ने परिवर्तन किया है तो केतु भी कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, ये चीज समझ में आती है। केतु ने नक्षत्र नहीं बदला, केतु ने राशि नहीं बदली, उसी नक्षत्र में चल रहा है, बिल्कुल वहीं पे कहें कि विचरण कर रहा है। लेकिन अगर राहु बलवान हुआ है, यह चीज को समझो कि अगर राहु बलवान हुआ है, राहु अगर 16 डिग्री पे है, राहु अगर 17 डिग्री पे है, तो यहाँ पे आपको केतु को भी देखना पड़ेगा कि केतु भी तो वही डिग्रियां लेकर के बैठा है, क्योंकि बिल्कुल 180 डिग्री सामने केतु होता है राहु के। अब क्योंकि कर्क राशि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो साढ़े ढैया चल रही है शनिदेव की, भाग्य भाव में राहु बैठा और पराक्रम भाव में केतु बैठा। अब आपके ऊपर केतु का क्या प्रभाव होगा वो चीज अगर समझ लेते हैं या केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं, केतु को समझ करके अपने में बदलाव ले आते हैं, तो यह केतु काफी हद तक आपको सपोर्ट कर जाएगा। क्योंकि शनि तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, अभी ढैया है और ढैया भी अष्टम ढैया है, 8वें भाव की ढैया है, दुखों की ढैया है, ये विशेष हो जाता है यहाँ पे। अब कर्क राशि के लिए कहा जाता है, मेरे मेरे कई बार वीडियोस में कमेंट आते हैं कि कर्क राशि के लिए आप बुरा बुरा बताते हो। अब अगर सच्चाई मैंने बता दी तो उसमें तो मैं क्या ही करूं, जो हो रहा है वही तो बताऊंगा, कुछ अपनी तरफ से तो मैं बता नहीं पाऊंगा, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। अब यहाँ पे केतु को समझते हैं आप। केतु अभी विचरण कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र क्या है? हस्त नक्षत्र चंद्रमा के अधीन है। इसके हस्त नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, नक्षत्र स्वामी, वह चंद्रमा है। और आप क्या है या कर्क राशि क्या है? कर्क राशि भी चंद्रमा है और यह चंद्रमा के ही अधीन हो गया ना। अभी विचरण जो भी करेगा या जिसको जो भी काम करने हैं केतु को, सारे के सारे चंद्रमा के अधीन होकर के करेगा। लेकिन यहाँ पे आप वो चीज को समझो कि यह जो चंद्रमा है इसका केतु के साथ में संबंध कैसा है। केतु के साथ में चंद्रमा के कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे, कभी भी ऐसा नहीं है कि चंद्रमा को केतु ने अच्छा किया, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको यह समझना है कि बृहस्पति ग्रह, देखो चीजें इंटरकनेक्ट होती है हमेशा, कोई भी ग्रह है ना तो वह इंटरकनेक्ट चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन हमेशा बनता है। तो बृहस्पति का कनेक्शन बना है किसके साथ में? वह बना केतु के साथ में। दृष्टि का कनेक्शन, दृष्टि का संबंध, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके केतु के साथ है। अब केतु के साथ में दृष्टि है मतलब केतु को ज्ञान दे रहा है या केतु को कहीं ना कहीं इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ोतरियां कर रहा है केतु की। अब वह केतु का ये जो भाव है, छठा भाव, जो तीसरा भाव, छठी राशि जिसको कहा जाएगा कन्या राशि, उसके साथ में कैसे संबंध? नॉर्मल से संबंध, बहुत अच्छे नहीं बहुत बुरे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बात चंद्रमा की है और चंद्रमा पराक्रम भाव में केतु बैठा है आपके। तो यहाँ पे क्योंकि यह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये केतु यहाँ पे देखो क्या होता है, केतु का काम क्या है वो समझेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर आएगा। केतु का काम है चीजों को छुड़ाना, डिटैचमेंट का कारक है, छुड़वाता है, मोह भंग करवाता है, अलगाव करवाता है। अब पराक्रम के भाव में अगर बैठा है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे पराक्रम को कम करेगा, अलगाव करवाएगा इसके साथ में, क्योंकि ये सोशल हाउस भी हो गया ना, आपकी सोशल कम्युनिटी का हाउस हो गया। आप कैसे आपकी कम्युनिटी में आपकी सोशल लाइफ कैसी है, वहां का हाउस हो गया। तो यह केतु क्या करेगा? यहाँ पे सोशल लाइफ को खराब करेगा, कम्युनिटी में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी यही है। तो आपके किसी डिसीजन की वजह से आपकी कम्युनिटी आप पे उंगली उठाए,
तो ये काम केतु का हो जाता है। अब वृद्धियां कौन करवा रहा है? बृहस्पति वृद्धियां करवा रहा है। तो यहाँ पे वो चीज हो जाती है कि केतु डिटैचमेंट है, और उस डिटैचमेंट को एकदम से बूस्ट डाल रहा है बृहस्पति। और वह, क्योंकि केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा और केतु की मित्रता नहीं है, तो वह अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। सीधी सी बात है, केतु कंफर्टेबल नहीं है। अब केतु कंफर्टेबल होगा तो ठीक है, चीजें आपके लिए ठीक कर दे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे, वो भी है। यहाँ पे बात वो नहीं है कि आपका पराक्रम कम कर रहा है या आपकी सोशल लाइफ कम कर रहा है, वो तो मैटर ही नहीं है। मैटर क्या हो जाता है कि उसको ठीक कैसे किया जाए। प्रॉब्लम सामने आई है, प्रॉब्लम को रोका नहीं जा सकता, प्रॉब्लम का इलाज क्या है वो अगर समझोगे ना, तो क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके राशि स्वामी हो जाते हैं, तो चंद्रमा का ही इलाज आप कर लेते हैं, तो आपके लिए यह चीजें काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा या तो माता है, आपकी माँ, माता जो भी होगी वो आपके चंद्रमा है, माँ है चंद्रमा। अब क्या होगा कि माँ के साथ में संबंध, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का फैसला लेते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं, तो उसमें माँ को शामिल कर लिया जाए। अपनी माता से थोड़ा सा सलाह मशवरा करके फिर किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाए, तो यह केतु ठीक हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे तो माँ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी माताएं नहीं है उनके पास में, तब क्या किया जाए? जो माँ के समान हो उनसे डिसीजन में आप बातचीत करिए। कईयों के होता है ना कि माता नहीं रही, सास है, सास और माता दोनों ही नहीं है, तो फिर उनकी मौसी होगी, चाची होगी, उनके बड़ी बहन होगी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कोई स्त्री ऐसी होगी जो माँ के समान हो। तो उनके साथ में मिलकर के उनसे सलाह मशवरा करके फिर किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाए, तो यह केतु आपका यहाँ पे ठीक होता चला जाएगा। एक तो इलाज ये हो गया। दूसरा, अब इसका इलाज, क्योंकि केतु है प्रकृति, प्रकृति को रिप्रेजेंट जब भी आप करोगे, या प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है ना वो केतु है। कभी भी आप जंगल में गए, झरने देखे, नदियां देखी, पहाड़ देखे, ये क्या है? ये सारी प्रकृति जो है अपने आसपास में, यह सारा का सारा केतु है। अब केतु है तो यहाँ पे पानी का भी रिलेशन बनता है कि भाई पानी क्या है? पानी चंद्रमा है। नदी में स्नान करना, नदी के आसपास आपको भ्रमण करना, नदी की तरफ घूमने जाना, झरने जो होते हैं प्राकृतिक झरने, उनमें स्नान करना, प्राकृतिक झरनों के आसपास बैठना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, यह आपके केतु को काफी हद तक रिपेयर कर देगा, ये ट्रीट करेगा बिल्कुल। ये इलाज इसके लिए बेस्ट इलाज है। तो यहाँ अगर ये काम किया जाए, अगर ये काम किया जाए, तो आपके पराक्रम में, आपके फैसलों में कई हद तक आप बदलाव देखेंगे। अब क्योंकि क्या होता है कि किसी भी परेशानी का कारण की जो शुरुआत होती है, किसी भी परेशानी का कारण कोई बन रहा है, या कोई परेशानी की शुरुआत जो हो रही है ना, वो आपके डिसीजन से होगी हमेशा। आपका एक गलत डिसीजन कल के दिन को खराब कर सकता है, आपका एक अच्छा डिसीजन कल के दिन को अच्छा कर सकता है। और डिसीजन मेकिंग पावर ही मेन होती है किसी भी जीवन के लिए। तो यहाँ पे केतु वहां पे बैठा है, तो उसको गलत करने की कोशिश करेगा। ये चीजें की जाए तो आपका सुधार देखने को मिलेगा। अब किसी के प्राकृतिक झरने आसपास में नहीं है, तो मौसम बारिश का हो रहा है, प्रकृति ही है ना वो, बारिश अगर बरस रही है, तो इस बारिश के मौसम में अगर आप बारिश में स्नान कर लेते हैं, देखो भीग गए वो बात अलग है, और जाकर के स्नान किया। आप कहीं गए और रास्ते में भीग गए, वो स्नान में नहीं आता। बारिश में प्रॉपर स्नान किया जाए बढ़िया से, आप आधा घंटा बारिश हो रही है तो आप बकायदा स्नान करें, तो वो भी एक बहुत बड़ा इलाज है इस समय को देखते हुए, तो केतु का। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे ये प्रभाव ला रहा है कि भाई ये चीजें करेगा आपके साथ। केतु की दृष्टियां देखने, क्योंकि राहु की दृष्टियां अपन ने देखी कि भाई धर्म में हानि करवा रहा है ना राहु, तो वैसे ही यह केतु की दृष्टियां आप पे क्या प्रभाव लाएगी। केतु की जो पांचवी दृष्टि होती है, केतु, राहु केतु और बृहस्पति, इनके पास में समान सी दृष्टियां हैं, एक जैसी दृष्टियां हैं, एक ही तरह देखते हैं,
अब इनकी जो दृष्टियां होती है, पहली जो दृष्टि इसकी बनती है वो पांचवें भाव पे बनती है। जहां से ये देखेगा वहां के पांचवा भाव। अब यहां से पांचवा भाव आप पकड़ोगे तो पांचवा भाव गिनो यहां से, एक दो तीन चार और पांच, सप्तम भाव पे सातवां भाव। सातवां भाव क्या है? व्यापार है। व्यापार में क्या चाहिए होता है? डिसीजन चाहिए होता है, यही चीज है। पति पत्नी है, पति पत्नी को अच्छा रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? अपनी सोसाइटी चाहिए होती है, यही होता है। ये दो चीजें यहां से देखेंगे। धर्म है, धर्म कौन सा? जिस धर्म को आप, है ना, धर्म का यहाँ पे कई तरह की डेफिनेशन होगी। यहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं जिसमें पत्नी के बिना नहीं बैठा जाता ना, कोई दान करते हैं, उसमें भी पत्नी या पति का साथ होना जरूरी होता है किसी भी प्रकार के दान से, तो यह भाव वही बन जाता है। तो यहाँ पे केतु आपके प्रति, अब ये अलगाववाद का कारक है ना, तो अलगाव लाने का काम करता है। पति पत्नी में, कर्क राशि वाले जातकों ने देखा होगा, पार्टनरशिप में भी, बिजनेस करते हैं उसमें भी, पति पत्नी में भी, आपके व्यवहार में थोड़ा सा, है ना, कहे रिजर्व नेचर बना दिया होगा। केतु एक्सप्रेस नहीं करता। राहु जितना जल्दी से एक्सप्रेस कर देगा ना, केतु एक्सप्रेस नहीं करता। केतु तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो पति पत्नी आपस में घुटते चले गए होंगे, अपनी बात खुल के ना कह पाए हों। अब यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे क्या किया जाए कि आपके व्यापार में और इन सभी चीजों में थोड़ा सा ठीक रहे। जितना हो सके तरल पदार्थ सेवन करें, और जितना हो सके आप, देखो ये रेमेडीज जो होती है ना बहुत सी, ये रख दो या वो कर दो, ये बहुत ज्यादा काम करती नहीं है। केवल आपका व्यवहार और आपके द्वारा किया गया दान जो होता है, दान हुआ या आपके द्वारा मंत्र जाप, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो यहाँ के लिए तरल पदार्थ खुद को सेवन करना, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, एक तो वो हो गया। दूसरा, पानी की जितनी बचत कर सको, पानी को बिगाड़े नहीं, पानी का वेस्टेज ना करें, तो आपको यहाँ पे चीजें कई सुधरती हुई दिखेंगी। बहुत ज्यादा आप, है ना, देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहा है। पानी जितना बचेगा और पानी का सेवन आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यह तो यहाँ पे ये प्रभाव आप पे रहेंगे। अब यहाँ से केतु की जो सातवीं दृष्टि है उसमें राहु ही काम करेगा। प्रभाव सारा राहु का है, क्योंकि राहु बैठा और उसकी प्रधानता है। अब केतु फुल बलवान है, राहु पूरा बलवान है, दोनों ही बलवान है। तो यहाँ पे राहु वाला वीडियो देखोगे, क्लियर समझ में आएगा कि राहु क्या प्रभाव दे रहा है आपको। बात नौवीं दृष्टि को करोगे तो वो लाभ भाव पे चली गई। अब कर्क राशि वाले जातकों को बहुत पहले मैंने बताया था कि लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें मैंने बहुत पहले बताई। बृहस्पति आया यहाँ पे, उसके बाद में लाभ को बढ़ाया होगा। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि हमें तो पैसा मिला ही नहीं, तो भाई जरूरी नहीं कि केवल पैसे का ही लाभ मिले। लाभ कई तरह के होते हैं आपके जीवन में। आपने कोई काम किया तो उसके बदले में आपको वो मान सम्मान अगर मिला है तो वो लाभ है। अगर बदले में आपको कोई चीजें मिली है तो वो लाभ है। प्रमोशन मिला है तो लाभ है। किसी के मिलने से ही आपके व्यवहार में तब्दीली आई है, बदला है व्यवहार, तो वो भी एक तरह से लाभ है। आप बीमार थे, आप में बीमार थे, दवाएं ले रहे हैं, तो दवाओं से आपको जो जो सुधार आया वो भी लाभ है। तो यहाँ पे बृहस्पति हर प्रकार के लाभ के लिए जाना जाएगा। बृहस्पति प्रभाव दे रहा है। बृहस्पति जितना बलवान होता चला जाएगा उतना ही केतु अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब यहाँ पे दो जगहों पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है केतु के, लेकिन इस भाव पे क्योंकि बृहस्पति बैठा है तो प्रभाव भी अच्छे देगा। यहाँ पे परेशान करते हुए भी लाभ दिलाता हुआ नजर आपको आएगा, और यह लाभ दिलाएगा जरूर। तो ये इस प्रकार से था। मैंने उपाय आपको बताए, बहुत अच्छे उपाय बताए हैं जिससे किसी प्रकार का बैकफायर नहीं है। वरना, है ना, राहु केतु के रेमेडीज में बैकफायर बहुत ज्यादा होता है। आप कर तो अच्छे के लिए रहो और हो बुरा जाता है। तो ये बैकफायर वाले उपाय नहीं है, ये एक तरह से ये कोई रेमेडी भी नहीं है। केवल थोड़ा सा अपने को बदलना है, अपने आप के व्यवहार को ढालना है आपको। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और